हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग जबरदस्त होंगे। तो आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए स्टोरी। छठा स्टोरी है ये, और हम लोग स्टोरी के द्वारा इंग्लिश सीख रहे थे। तो आज हम लोग इस स्टोरी के द्वारा भी थोड़ी इंग्लिश सीखने की कोशिश करेंगे और कई सारे वर्ड्स, हम नए नए वर्ड्स सीखेंगे, नए नए सेंटेंसेस सीखेंगे जो हमें काफी ज्यादा हेल्प करने वाला है अंग्रेजी सीखने में। तो चलो शुरू करते हैं। पेपर पेन लेके बैठे ही होंगे आप लोग, क्योंकि बिना लिखे तो पढ़ाई होती नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का शानदार स्टोरी। तो भैया आज का जो स्टोरी है, जरा आपको गैस करना है कि ये कौन सा स्टोरी है। सो यू नीड टू गैस द स्टोरी। देखो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, एक राजा, एक और भी, लेकिन राजा ये नहीं है, और कुछ चिड़िया बैठी। सारे चिड़िया एक जैसे, ये सब कौए हैं। चलो मैं हिंट दे दिया कि ये क्या है, दे आर दी क्रोज, ये कौआ है। ओके, सो कुछ समझ में आया? राजा, एक और उसके साथ कोई है, और कौआ। शायद आप गेस कर लिए होंगे। ये जो स्टोरी है ये अकबर और बिरबल की कहानी है, जिसमें कौआ भी है। तो ये स्टोरी बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और बहुत सारी चीजें आप सीख सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। सो स्टोरी का नाम है द क्रोज इन द किंगडम। द क्रोज इन द किंगडम, ये किंगडम लिखा हुआ है, ठीक है। द क्रोज इन द किंगडम मतलब, किंगडम का मतलब होता है राज, मतलब जहां तक राजा का अधिकार क्षेत्र है उसे किंगडम बोलेंगे। समझ में आ रही बात? तो किंगडम में कौए, ठीक है, किंगडम में कौए, या हम बोले किसी देश में कौआ। राजा का जो अधिकार क्षेत्र है, जितना बड़ा एरिया है उसके राज्य का, उसे ही हम लोग किंगडम बोलते हैं। अंडरस्टूड? बहुत बढ़िया। सो ये क्या बोल रहा है स्टोरी? ऑन वन फाइन सनी डे, ऑन वन फाइन सनी डे। सनी डे माने जिस दिन पूरी धूप निकली रहती है ना, पूरा एकदम मस्त चकाचक, है ना। ऐसा किसी एक दिन अकबर एंड बिरबल वर टेकिंग लीजरली वॉक। अकबर एंड बिरबल प्लूरल हो गया तो वाज नहीं वर लगेगा। अकबर एंड बिरबल वर टेकिंग, ले रहे थे, अकबर और बिरबल ले रहे थे क्या, एक लीजरली वॉक ले रहे थे। लीजरली वॉक माने, लीजर का माने छुट्टी होता है, ठीक है। तो छुट्टी उट्टी होगा, आराम से घूम फिर रहे थे। वॉक का मतलब घूमना फिरना। अंडरस्टूड? ठीक है। सो एक नया वर्ड यहाँ पे सीखा हम लोगों ने, लीजरली। तो इस वर्ड को नोट कर लेंगे, लीजरली। लीजरली का मतलब आराम से, छुट्टी, छुट्टी वाला। समझ में आ रही बात? दे वर वॉकिंग इन द पैलेस गार्डन। दे किसके लिए आया? दे अकबर एंड बिरबल के लिए। वर वॉकिंग घूम रहे थे, वे लोग घूम रहे थे। कहां घूम रहे थे? इन द पैलेस गार्डन। पैलेस एक नया वर्ड आया, और पैलेस का मतलब होता है महल। तो महल का जो बागीचा था, गार्डन मीन्स बागीचा, वहां पे ये दोनों घूम रहे थे। क्लियर है? सडनली, अचानक, अकबर थॉट ऑफ टेस्टिंग बिरबल्स विट्स। अकबर ने सोचा, थिंक का V2 है ये, थिंक, थॉट, थॉट, सोचा, ऑफ टेस्टिंग, टेस्ट करने के लिए सोचा। किसको टेस्ट करना है? बिरबल्स। आपको मैंने बताया है, ये जो अपोस्ट्रोफ एस लग जाए तो इसका मतलब होता है का, यानी बिरबल का। बिट्स माने दिमाग, बुद्धिमानी। तो अकबर ने सोचा बिरबल के दिमाग को, बुद्धिमानी को चेक करने का, बाय आस्किंग हिम ट्रिकी क्वेश्चन। बाय आस्किंग हिम, आस्क मीन्स पूछना। हिम किसके लिए आया है? बिरबल के लिए। बाय आस्किंग हिम, हिम किसके लिए आया? बिरबल के लिए। बिरबल से एक ट्रिकी क्वेश्चन, ट्रिकी क्वेश्चन मैंने कठिन, मुश्किल सवाल पूछकर
अकबर ने क्या सोचा कि बीरबल के दिमाग को चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखो कितने सारे वर्ड्स आ गए, ट्रिकी माने मुश्किल, कठिन, क्वेश्चन माने सवाल, ये तो सबको पता है, अंडरस्टूड। चलो आगे बढ़ते। इंपेरर आस्क्ड बीरबल, इंपेरर का मतलब होता है सम्राट, सम्राट, ठीक है। सम्राट किसे बोलते हैं पता है? सम्राट मतलब एक हो गया किंग, एक हो गया सम्राट। तो किंग तो बीरबल भी थे, बीरबल भी राजा थे किसी क्या बोलते हैं, किसी देश का, किसी राज्य का राजा थे। और कई सारे राजाओं के ऊपर जो होता है उसे हम लोग बोलते हैं एम्पेरर, यानी कि सम्राट, अंडरस्टूड। अकबर एक सम्राट थे, समझ में आ रही बात? बहुत बढ़िया। तो एम्पेरर आस्क्ड बीरबल, एम्पेरर ने, सम्राट ने बीरबल से पूछा, हाउ मेनी, कितना, क्रोज आर देयर इन आवर किंगडम, कितने कौए हैं हमारे राज्य में, हमारे किंगडम में कितने कौए हैं। क्रो मीन्स कौआ, समझ में आ रही बात? ओके, कितने कौए हैं, सोचो कैसा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं सर, आगे देखो पीछे हो जाता हूं मैं। ओके, सो ये क्वेश्चन तो ट्रिकी है ना भाई, कितना मुश्किल है, कौआ गिन पाएंगे क्या? राइट। फिर क्या हुआ, बीरबल कुड सेंस, कुड मने, कुड कब लगाते हैं ना, जब रह के सकता था, राइट। आई कुड गो, मैं जा सकता था। यू कुड हेल्प मी, तुम मेरी मदद कर सकते थे। तो ऐसा रहेगा तो कुड लगाते हैं। तो बीरबल कुड सेंस, सेंस मैंने होता भांपना, महसूस करना, द अम्यूजमेंट इन द किंग्स वॉइस। अम्यूजमेंट, अम्यूजमेंट पार्क देखा है, जहां पे जाके हम लोग सब मजा मस्ती करते हैं, है ना। तो बीरबल ने भांप लिया किंग्स वाइफ, राजा के आवाज में जो मस्ती झलक रही थी ना, कि राजा मस्ती के मूड में है, राइट। मतलब बीरबल की टांग खींचने की चक्कर में है, तो बीरबल को ये समझ में आ गया, ठीक है। सो क्या क्या वर्ड आ गया यहाँ पे, सेंस, अम्यूजमेंट, ठीक है, अम्यूजमेंट माने मस्ती मजा, राइट। किंग्स वॉइस, वॉइस माने आवाज, क्लियर है, बहुत बढ़िया। यानी बीरबल ने भांप लिया राजा के की आवाज में जो मस्ती जो झलक रही थी, वो उसे भांप लिया उन्होंने। विद इन अ फ्यू सेकेंड्स, कुछ ही सेकंड के अंदर, विद इन माने अंदर, तो विद इन अ फ्यू सेकेंड्स, कुछ ही सेकंड के अंदर, बीरबल रिप्लाइड, रिप्लाई का मतलब होता है उत्तर देना, जवाब देना, उसका ये V2 है। तो बीरबल रिप्लाइड, बीरबल ने जवाब दिया, क्या जवाब दिया मेरे भाई, माई लॉर्ड, मेरे भगवान, मेरे प्रभु, लॉर्ड मीन्स मालिक, भगवान, है ना। राजा को, सम्राट को लोग इसी तरह बुलाते थे पहले, इज्जत देने के लिए, है ना। ओके, देयर आर 80,971 crores इन आवर किंगडम। क्या कहा बीरबल ने, मेरे मालिक, हमारे राज्य में, इन आवर किंगडम ना, हमारे राज्य में 80,971 कौए हैं, समझ आ रही बात। बीरबल ने कुछ ही सेकंड में जवाब दे दिया कि माई लॉर्ड, हमारे जो, हमारा जो किंगडम है उसमें 80,971 कौए, ठीक है, बहुत बढ़िया। सरप्राइज, चकित हो गए, अमेज, सरप्राइज और अमेज लगभग एक ही टाइप का है, ठीक है। अकबर, मैंने अकबर ना चकित हो गए, भैया कहा बोल रहा है ये, हाँ। सरप्राइज एंड अमेज्ड, ये दो वर्ड, सरप्राइज मैंने आपको पता ही है, सरप्राइज देते हैं ना हम लोग, चकित कर देते हैं अगला को, हाँ।
अमेज्ड माने किसी चीज से एकदम स्तब्ध टाइप का रह जाना, ठीक है, माने वाह, गजब, ऐसा कुछ, समझे कि नहीं? जैसे आप मान लिया किसी शहर में गए और पहली बार देखा कि मेट्रो ट्रेन में आपने सफर किया, यू विल बी अमेज्ड, समझा नहीं बात, वो वाला फीलिंग, ओके, अमेज्ड। देखो हिंदी सबका जानना ना जरूरी नहीं है, आपको उसको समझना चाहिए कि हाँ अमेज को कहां पे यूज करना है, सरप्राइज को कहां पे यूज करना है, ठीक है, हर चीज की हिंदी जानने की जरूरत नहीं, ओके, बहुत बढ़िया। अकबर फर्दर टेस्टेड बीरबल, माने चकित तो हो ही गए और वो अचंभित भी थे, माने चकित थे, लेकिन फिर भी अकबर ने सोचा जरा और टेस्ट करते हैं, फर्दर माने आगे, आगे और टेस्ट करने का सोचा बीरबल को। व्हाट इफ, क्या हो अगर, वी हैव मोर क्रोज, अगर हमारे पास और ज्यादा कौवे हो, व्हाट इफ, क्या हो, वी हैव मोर क्रोज, मोर मीन्स ज्यादा, हमारे पास अगर और ज्यादा कौवे हो तो, है ना, तो क्या बीरबल ने बोला, अकबर ने बोला कि यार आपने तो बोल दिया कि भैया 80,000 कितना था, 791, बट अगर क्या हो अगर ज्यादा हो तो, हाँ, तो बीरबल रिप्लाइड, जरा इसका कलर मैं चेंज करता हूं, बीरबल रिप्लाइड, क्या रिप्लाई किया, ओह, देन, तब, द क्रोज फ्रॉम द अदर किंगडम्स मस्ट बी विजिटिंग अस, अगर ऐसा हुआ तो इसका मतलब है कि जो कौवे हैं दूसरे, अदर मीन्स दूसरा, किंगडम माने दूसरे राज्य से, मस्ट जरूर हमारे यहाँ विजिट करने आया होगा, माने आया होगा हमारे किंगडम में, विजिट करना माने वहां पे जाना। तो अकबर ने क्या बोला कि अगर ज्यादा कौवा हुआ तो बीरबल ने बोला तो क्या, इसका मतलब है कि दूसरे राज्य से कुछ कौवे आ गए होंगे हमारे यहाँ घूमने फिरने, अपने रिलेटिव से मिलने, है कि नहीं। किंगडम्स मस्ट बी विजिटिंग अस, मस्ट कब लगाते हैं, जब हम लोग को बोलना हो जरूर, जब हम लोग को स्ट्रॉन्ग एडवाइस देना हो, यू मस्ट स्टडी हार्ड, तुम्हें जरूर, तुम्हें अवश्य कठिन परिश्रम करना चाहिए, खूब मन लगा के पढ़ना चाहिए, अदरवाइज यू विल फेल, नहीं तो तुम फेल कर जाओगे, ओके, यू मस्ट ओबे द ट्रैफिक रूल्स, तुम्हें अवश्य ट्रैफिक रूल मानना चाहिए। अब यू शुड बोलेंगे तो होगा चाहिए, तुम्हें ट्रैफिक रूल्स मानना चाहिए, फॉलो करना चाहिए, लेकिन बोलेंगे अवश्य चाहिए तो मस्ट लगाएंगे, ठीक है। तो मस्ट बी विजिटिंग अस माने जरूर, इसका मतलब अगर नंबर ज्यादा हो गया कौवा का, इसका मतलब जरूर दूसरे राज्य से, दूसरे देश से हमारे यहाँ कौवे आए हुए होंगे। What if there are lesser crows, क्या हो अगर कम कौवे हुए तो, ठीक है, आस्क्ड अकबर, अकबर ने पूछा। फिर दूसरा, ये तीसरा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन कितना कौवा हमारे देश में, दूसरा कौवा अगर कम हुआ तो, नहीं अगर ज्यादा हुआ तो, तीसरा क्वेश्चन अगर कम हुआ तो कम हुआ तो क्या बोला, वेल, ठीक है, देन, तब, सम ऑफ आवर क्रोज, कुछ हमारे कौवे, आवर क्रोज माने हमारे कौवे, सम ऑफ माने हमारे कौवों में से कुछ, कुछ हमारे कौवे, मस्ट बी विजिटिंग अदर किंगडम्स, समझ आ रही बात, तो हमारे यहां से कुछ कौवे जरूर दूसरे राज्य में घूमने गए होंगे, विजिट करने गए होंगे, है कि नहीं, रिप्लाइड बीरबल, बीरबल ने उत्तर दिया, विथ अ ग्रीन ऑन हिज फेस। अब देखो ये कितना अच्छा वर्ड है, ग्रीन, ग्रीन का मतलब होता है ना एकदम दांत दिखा के हंसना, ठीक है, तो बीरबल जब ये रिप्लाई कर रहे थे तो वो दांत दिखा के हंस रहे थे, अंडरस्टूड, माने हंसे होंगे तो दांत दिखा होगा, अंडरस्टूड ना, माने अच्छे से बढ़िया से मुस्कुराते हुए, अंडरस्टूड। बीरबल भाई, बीरबल वाज क्विक विटेड, हाजिर जवाबी थे ना, तो उनको इतना तो समझ में आ गया कि ये जो सम्राट अकबर हैं वो हमारी टांग खींचना चाहते हैं, है कि नहीं, तो जरा हंसी, हंसी का मस्ती का माहौल था अपना, राइट, हंसते हुए ये सारी बातें हो रही थी, तो विथ अ ग्रीन, बीरबल ने
जो रिप्लाई किया विथ अ ग्रीन ऑन हिज फेस, माने एकदम दांत दिखाते हुए हंसते हुए उन्होंने रिप्लाई किया। डिड यू अंडरस्टैंड? अकबर स्माइल्ड, अकबर मुस्कुराए, स्माइल मीन्स होता है मुस्कुराना, उसका V2 है। अकबर स्माइल्ड एट बीरबल्स ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर, एट बीरबल्स ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर। अकबर मुस्कुराए किस चीज पे? बीरबल के, बीरबल ग्रेट माने महान, अब महान हर जगह नहीं बोलते मैं, बड़ा, बहुत बड़ा, बीरबल के ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर। सेंस ऑफ ह्यूमर मतलब, सेंस ऑफ ह्यूमर का मतलब होता है हाजिर जवाबी, अंडरस्टूड ना? सेंस ऑफ ह्यूमर मतलब हाजिर जवाबी बोल सकते हैं। और क्या बोल सकते हैं सेंस ऑफ ह्यूमर को? मतलब मजाक टाइप का, किसी सिचुएशन में नहीं होता है कोई दोस्त है जो किसी भी सिचुएशन में मजा मस्ती ढूंढ लेता है कि नहीं? वो ऐसा कुछ बोलेगा कि सुन के बड़ा अच्छा लगेगा, है कि नहीं? सब लोग हंसेंगे, खुश हो जाएंगे, इसी चीज को सेंस ऑफ ह्यूमर बोलते हैं, राइट? सो अकबर मुस्कुराए बीरबल के ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर पे एंड विट, ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर एंड विट, विट माने बुद्धिमानी, ठीक है, दिमाग, यानी अकबर जो है बीरबल के का जो ये ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर था और जो बुद्धिमानी थी उस पे मुस्कुराए। आगे बढ़ते हैं सर, तो स्टोरी हो गया फिनिश। मोरल क्या है? मोरल का मतलब इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है, राइट? सीखने को ये मिलता है कि अगर, समझना, क्या मिलता है सीखने को भैया? कि देयर इज ऑलवेज अ सॉल्यूशन, ऑलवेज मीन्स होता है हमेशा, देयर इज ऑलवेज अ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का मतलब समाधान, उपाय, है ना? इफ वन थिंक्स विथ ईज, अगर कोई आसानी से, आसान तरीके से, कंफर्टेबली, ध्यान से, ठीक है, ज्यादा दिमाग पे लोड ना लेकर के अगर सोचे तो हर प्रॉब्लम का कुछ ना कुछ सॉल्यूशन होता है ना? आप समझ सकते हैं ये जो अकबर का क्वेश्चन था, आसान आसान तो एकदम नहीं था कि भैया हमारे देश में कितने कौवे हैं बताओ। सोचो पहले के जमाने में इसको काउंट करना पॉसिबल था क्या? राइट? अरे आज ही के देश में, आज ही के समय में क्या हम लोग काउंट करके बता पाएंगे कि इंडिया में कितने कौवे हैं? हाँ, इंसानों के लिए बाउंड्री होती है ना, लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये सब इंसान के लिए, लेकिन जीव जंतुओं के लिए, उड़ने वाले जीव जंतुओं के लिए तो नहीं, राइट? कौवा उड़ के हिंदुस्तान से पाकिस्तान चला जाएगा, नेपाल चला जाएगा, चाइना चला जाएगा, कहाँ कहाँ जा सकते हैं ये जो चिड़िया हैं, बर्ड्स हैं, है ना? तो हम उन्हें नहीं रोक सकते, है कि नहीं? तो आज के डेट में भी उन्हें काउंट करना पॉसिबल नहीं है, उस जमाने में कहां से काउंट होता। लेकिन बीरबल के हाजिर जवाबी ने, बीरबल के की बुद्धिमानी ने अकबर का दिल जीत लिया, है ना? अकबर की बोलती बंद कर दी। समझ में आ रही बात? तो हमें क्या सीखना है इस स्टोरी से? हमें तो सीखनी है अंग्रेजी, इंग्लिश, राइट? तो आपको करना क्या है कि इस स्टोरी को 2-3 बार आप पढ़ेंगे, ठीक है? 2-3 बार पढ़ेंगे, समझेंगे। मैंने बोला 5-3-5 वाला फॉर्मूला जो मैंने आपको दिया है, क्या है? 5-3-5 का फॉर्मूला क्या है सर? 5-3-5, 5 बार आपको रीड करना है, 3 बार आपको राइट करना है और 5 बार आपको बोलना है, स्पीक। तो 5 बार जब पढ़ लेंगे, सारे वर्ड्स को अच्छे से समझ के, सेंटेंस को दिमाग में बिठाते हुए 5 बार पढ़ना है। 3 बार आपको लिखना है, लिखते समय भी यही कोशिश करनी कि जो जो वर्ड हमें अब मिला है नया नया, वो सबको यूज करना है, सारे वर्ड्स को वैसा का वैसा यूज कर लेना है।
अंडरस्टूड? और 5 बार उसे बोलना है पूरे स्टोरी को, ठीक है? समझ में आ रही बात? सो अगर ऐसा करेंगे तो विश्वास कीजिए कि छठा स्टोरी चल रहा है, जो बच्चा, जो इंसान पहले स्टोरी से मेरे तरीके को फॉलो कर रहा होगा, उसको जरूर फायदा हुआ होगा, ठीक है? और अच्छा खासा उनकी इंग्लिश पहले से बेटर हो गई होगी, ठीक है? विश्वास नहीं है तो आप करके देख लो, बहुत सारा नए वर्ड्स आप सीख चुके होंगे, बहुत सारे सेंटेंसेस आपको अब पहले से ज्यादा समझ में आते होंगे, ठीक है? भाई सीखनी है इंग्लिश तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। इफ यू वांट टू लर्न इंग्लिश देन यू हैव टू वर्क हार्ड फॉर फ्यू डेज, अदरवाइज it is not possible without working hard. It is not possible to learn English. Forget English, it is not possible to learn anything. Okay, बिना कठिन परिश्रम के कुछ भी अच्छे से नहीं सीखा जा सकता है माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है? तो जो कोई भी कहता है कि एक ही वीडियो में कुछ लोग बोलते हैं यूट्यूब पे एक ही वीडियो में पूरी अंग्रेजी सीख लो, अरे माय गॉड, ये संजीवनी बूटी कहाँ है? कहीं नहीं है, ठीक है? तो लोगों को लगता है ना बड़ा क्विक फिक्स चाहिए, एकदम 2 घंटे में, 1 घंटे में, 5 मिनट में चाहिए भाई, नहीं हो सकता है, ठीक है? सीखने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो ये सारे जो टूल्स मैं लेकर के आता हूँ आपके लिए स्टोरी के थ्रू, टेंस पढ़ाया, एक 15 डेज का हमारा सीरीज था, उसे आप देख लो और विश्वास करो अगर आपने ईमानदारी से उसे कर लिया ना तो 15 दिन में सही में आप बहुत कुछ सीख जाओगे। इतना तो जरूर सीख जाओगे कि आप बोल सकते हो कॉन्फिडेंटली, लिख सकते हो, है ना? बाकी तो प्रैक्टिस करते करते आदमी एक्सपर्ट हो जाता है। डिड यू अंडरस्टैंड? तो चलो तो आज के लिए बहुत क्या मैं बोलूं, आज के लिए ये इनफ हो गया। अब बढ़ते हैं इस ये दूसरे स्टोरी का पार्ट है, इस पे ध्यान नहीं देना है सर। सो अगर आप यहां तक पहुंच गए हैं माय डियर फ्रेंड्स, तो अब आपको करना क्या आपको पता है, राइट? आपको अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसको सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, है ना? वो भी सीखेंगे बहुत कुछ, उनको भी, उनके लिए भी फायदेमंद होगा। और प्लीज डू कमेंट, ठीक है? प्लीज कमेंट कीजिए आप, क्योंकि कमेंट करेंगे तभी तो पता चलेगा कि भाई क्या प्रॉब्लम है आपको, है ना? क्या अच्छा लग रहा है, क्या बुरा लग रहा है। हमारा और आपके बीच बातचीत करने का यही तो तरीका है, थ्रू कमेंट्स। ओके, तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं सर अगले क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, और जब के प्रैक्टिस करो यार, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होगा, बिलीव मी। बाय बाय, टेक केयर, एंड भारत माता की जय।